तो अंग्रेजी बोलने वाले दुष्यंत को मूर्ख बना गए। क्या अंग्रेजी बोलने वाली टोली के बीच फंसकर रह गए दुष्यंत चौटाला? आखिर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को कौन मूर्ख बना गया? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दुष्यंत चौटाला के पिता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि उनके बेटे को अंग्रेजी बोलने वालों की टोली मूर्ख बना गई। दोनों बाबू बेटे पानीपत में कार्यकर्ता की मीटिंग लेने पहुंचे थे और जब मंच से अजय सिंह चौटाला बोलने लगे तो पहले जजपा कार्यकर्ताओं को खूब ललकारा। अजय सिंह ने पूछा कि क्या तुम थक गए हो या फिर हार मान चुके हो, मुझे बताओ। कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के बाद अजय सिंह ने वो किस्सा भी सुनाया कि कैसे एक बार वो हिसार की मार्केट में भजन लाल समर्थकों के बीच फंस गए थे और कुछ रिएक्ट करते तो पीट दिए जाते, लेकिन उन्होंने चुपचाप वहां से निकलने में ही समझदारी दिखाई और फिर बाद में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया तो सबकी बोलती खुद बंद हो गई। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन अजय सिंह चौटाला को अंत में न जाने क्या सूझा और वो अपने बेटे दुष्यंत की तरफ देखकर भरे मंच से कह गए कि इंग्लिश बोलने वालों की टोली दुष्यंत को ड्राइंग रूम में घेरे रहती थी। उनको लगता था कि युवाओं की नई टीम तैयार हो रही है जो कुछ बड़ा बदलाव करेगी, लेकिन वो सब ठग निकले और दुष्यंत को मूर्ख बना गए। अंत में अब आप डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का ये पूरा वीडियो देखिए, जिससे आपको समझ आएगा कि जजपा को आज अपने काडर में जान फूंकने के लिए किस लेवल का संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आजकल तो साधन है, संसाधन है, सब कुछ है। पहले तो कुछ था ही नहीं, ना जेब में पैसा था, ना चढ़ने के लिए गाड़ी थी, ना वर्कर थे और ना कोई और चीज़ थी। आज हमारे पास सब कुछ है। इन पहले वालों से पूछ कुछ था के तो सब कुछ होने के बाद क्या नहीं कर सकता आदमी? सब कुछ कर सकते हैं। परिस्थितियां बदलती है। अभी 1984 के चुनाव की जिक्र कर रहा था ये। राजीव गांधी ने इंदिरा के मरने के बाद इतनी सीट जीती, सारे देश के सब नेता हार गए, हम भी 10 की 10 हारे थे। चौधरी देवीलाल सोनीपत से हारे, चौटाला साहब हिसार से हारे, 10 की 10 साथ। 10 एक दिन के बाद चुनाव के बाद मुझे चौटाला साहब ने कहा कि मेरा धन्यवादी दोहरा बना के लोगों का धन्यवाद तो करें। उन दिनों में टूटी फूटी डिस्पोजल की जीप होती थी, ये आज भर की गाड़ियाँ थोड़ी थी उस टाइम। मैं वो टूटी फूटी अपनी जीप ले करके हिसार में फौजी मिस्त्री होता था, उसके दुकान पे गया। उसको काम हो भाई इन्हें ठीक ठाक कर दे, चालू कर दे ताकि धन्यवादी पूरा कर ले। वहाँ पहले से ही 8-10 भजन लाल के समर्थक बैठे हुए थे। वो मुझे देख करके मजाक करने लगे कि चौधरी देवीलाल अब सड़कों पर कागज बेशक चुगले, वोट तो कोई बचाएगा। गुस्सा भी आए, और वो 8-10 थे, मैं अकेला था। परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, अगर बोलता तो झूठ और खा गया था। मन में गांठ बांध के चला आया, प्रोग्राम किए, धीरे धीरे लोगों के अंदर गए। 1984 खत्म होते होते 85 आ गया। चौधरी देवीलाल महम से विधायक थे, उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दिया। डॉक्टर मंगल सेन हमारे सहयोगी थे, उन्होंने रोहतक से इस्तीफा दिया। 2 चुनाव लड़े गए। चौधरी देवीलाल चुनाव जीते, मंगल सेन जी हार गए। राजीव गांधी ने भजनलाल के कहने पे राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता लागू कर दिया। प्रदेश न्याय युद्ध का आंदोलन चल पड़ा।
न्याय युद्ध का आंदोलन जब शुरू हुआ, परिस्थितियां फिर बदली। चौधरी देवीलाल ने हिसार से पैदल यात्रा शुरू की, जहां आज की तरह हमारा वर्कर जो था वो मृत प्राय था, उसमें फिर जाना है। और 1987 आते आते क्या परिस्थितियां हुई, कितनी आई थी? 85 आई थी। अरे 4 कंधे खान वाले थे, रोना तो एक ही थी। 85 आई थी साहब। ये स्थिति है। तो परिस्थितियां बदलते देर लगती है क्या? देर लगती है कमजोरी आने से। अब आप मन क्या बताओ, कमजोर हो, थके हुए हो, हारे हुए हो? बोलो, आपसे पूछ रहा हूं भाई, आप में कमजोरी आ गई तो बताओ, थक गए तो बताओ, और हार गए तो बताओ। कुछ तो बोल के बताओ। अरे वहां भी कह दूंगा डट जा, मन सारिया का बेरा है। यो काम करते करते मैंने भी 40 साल हो गए। ये ड्राइंग रूम में जब इस दुष्यंत के पास वो अंग्रेजी बोलने वाले बैठे रहा करते ना, तब मैं ये सोचता था ये नौजवानों की टीम खड़ी हो रही है, क्या पता ये क्या परिवर्तन कर दे। और वो अंग्रेजी बोलने वाले थे किसे, वो ठगोरे थे। 4.5 साल राज में मौज लूट के इसने बना के मूर्ख। सामने तो वही बैठे हैं, पुरानी है। और ये जब ये हाथ उठा के ये क्या नाम है, जान है, तो यह जान तो फिर 2 मिनट में आ जाएगी। तुम तो 10 जीता था, हम 40 भी जीत के दे देंगे। दे देंगे कि नहीं? हाँ जी। पर हिम्मत करनी पड़ेगी।